Dear students, today we'll be starting with the third lecture in this topic, optical instruments, wherein we will discuss telescope. A telescope is a device or an instrument that is used to see a clear and distinct image of very far off object. या अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है जिसको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो हम डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल टेलीस्कोप. सो टेलीस्कोप्स आर यूज्ड टू सी a clear and distinct image of very far off objects which cannot be seen through naked eye. And sometimes you may be able to see a far off object like moon or sun through your naked eye, but you won't be able to get more information from those images. So in order to get more and more information, detailed description of that far off object, we use these optical instruments like telescopes. So telescopes are of different types. We have reflecting type telescopes and we have refracting type telescopes. Refracting type telescopes जो होते हैं, ये refracting type telescopes हैं. इनमें खाली lenses होती है. Employ only lenses. Only lenses for image formation. जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, इसमें सिर्फ लेंसेज होती हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, या किसी फार ऑफ ऑब्जेक्ट को व्यू करने के लिए जो हम यहाँ पे ऑप्टिकल डिवाइसेस यूज करते हैं, उसमें खाली ये लेंसेज आती हैं. लेकिन जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स में क्या होता है, इसमें जैसे कल हमने देखा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक लेंस आता था आईपीस और दूसरा आता था ऑब्जेक्टिव. वैसे ही यहाँ टेलीस्कोप्स में होता है ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस. इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है वो भी लेंस ही होती है, आईपीस जो होती है वो भी लेंस ही होती है. तो इसमें भी वही ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस होती है. ऑब्जेक्टिव भी लेंस होता है और आईपीस भी लेंस ही होती है. लेकिन जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स है, in case of refracting type telescopes, objective जो है objective lens, it is replaced by a mirror. जो objective lens है, it is replaced by mirror. So objective lens replaced by a mirror. We are mostly using concave or paraboloid mirrors here. So later on we will discuss these reflecting type telescopes in detail. तो वहाँ पे आप देखेंगे कैसे हम ये ऑब्जेक्टिव लेंस के बदले वहाँ पे मिरर यूज करते हैं. फिलहाल हम जाएंगे, हमारा जो फोकस यहाँ पे इस लेक्चर में रहेगा वो रहेगा फिलहाल रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से हम स्टार्ट करेंगे एंड लेटर ऑन वी विल मूव फॉर दिस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स. Refracting type telescopes. इसमें हमने दो टेलीस्कोप्स यहाँ पे डिस्कस करने हैं. सो इसमें हमने जो दो टेलीस्कोप डिस्कस करने हैं उसमें एक आएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और जो दूसरा आएगा इसमें दैट इज टेरिशियम. सो इसमें ये दोनों टेलीस्कोप्स हमने डिस्कस करने हैं. एक तो हमने डिस्कस करना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दूसरा हमें देखना है यहाँ पे टेरिशियल टेलीस्कोप. एज द नेम सजेस्ट्स, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इट्स यूज्ड टू सी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. इट्स a device or a telescope that is used to see clear and distinct image of astronomical or celestial objects like moon,
planets, sun are stars, sun is a star, or asteroids, meteoroids, comets, so on and so forth. So it is wholly used to see these astronomical or celestial objects. So अब जो terrestrial telescope है, terrestrial telescope, it is used to see the objects on Earth. So used to see clear and distinct images, used to see clear and distinct image of very distant or far off objects on Earth or Earth's surface. अर्थ सरफेस पे हम कोई टेलीस्कोप यूज करते हैं किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे और एम्प्लॉय करेंगे कौन सा टेलीस्कोप? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. सो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम यूज करते हैं टू सी क्लियर एंड डिस्टेंट इमेज ऑफ astronomical or celestial objects like stars, planets, asteroids, comets, meteoroids, etc., or galaxies. So फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. ये आपके बोर्ड सिलेबस में मेंशन है और इसमें यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एज पर योर एग्जामिनेशंस, board examinations are concerned. अब ये हमने पता एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है. It's simply a device or a telescope that's used to see clear and distinct images of celestial or astronomical objects. अब जो इसका कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिमिलर है टू दैट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. जैसे इट कंसिस्ट्स ऑफ टू लेंसेज, टू कन्वेक्स लेंसेज, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में था. एक ऑब्जेक्टिव लेंस which is on the object side and दूसरा है eyepiece और eye lens, जहां से ऑब्जर्वर इसको देखता है फाइनल इमेज को. that is eyepiece. So both having small focal length and small aperture. दोनों की फोकल लेंथ और एपर्चर कम होता है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे द एपर्चर ऑफ ये कम फोकल लेंथ इसलिए होती है सो दैट वी गेट लार्जर मैग्निफिकेशंस. लेकिन जो एपर्चर है, एपर्चर ऑब्जेक्टिव लेंस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आईपीस. अगर आपको याद होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उल्टा आता था. बोथ वर हैविंग स्मॉलर एपर्चर इन ऑर्डर टू रिड्यूस और मिनिमाइज द स्फेरिकल एबरेशंस. यहां पर भी सेम है, बोथ आर हैविंग स्मॉल एपर्चर्स टू रिड्यूस और मिनिमाइज द स्फेरिकल एपर्चर्स, सॉरी स्फेरिकल एबरेशंस. बट वहां पे आपने देखा वहां आईपीस का एपर्चर ज्यादा आता था एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसमें उल्टा है. जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप से इसमें उल्टा हो रहा है. इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका जो एपर्चर होता है वो ज्यादा होता है किससे? आई लेंस से या आई पीस से. द एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लार्जर एज कंपेयर टू आई पीस. क्यों होता है? So that it will gather more and more light, to have larger gathering power, to have larger gathering power.
These two lenses, objective and eyepiece, are held in two coaxial tubes, like in microscope. So these are held in two coaxial tubes. और इन ट्यूब्स को हम फिर मूवमेंट दे सकते हैं वहां पे. लाइक फॉर एग्जांपल, ये एक लेंस है, ये दूसरी लेंस है, ये एक ट्यूब में आपने रखी हुई है ऐसे, ये और एक ट्यूब में आपने रखी हुई है ऐसे. सो इस तरह से फॉर एग्जांपल आप इसको फिर मूवमेंट दे सकते हो. आप इसको यहाँ पे आगे या पीछे ले सकते हो ऐसे. यू कैन हैव मूवमेंट फॉर दिस ऑब्जेक्टिव लेंस. सो इस तरह से हम सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द description of construction about the telescope. So it consists of two lenses, objective lens and eyepiece. Both are having small focal length and small aperture, but the aperture of this objective lens is comparatively larger as compared to that of eyepiece, in order to get more and more light, so that it can gather more information from that distant or far off object. So this is the reason why the aperture of this objective is larger as compared to eyepiece, and focal lengths are kept smaller so that to have higher magnifications, ताकि ज्यादा magnification produce हो जाए, इसलिए focal lengths इनकी कम होती है. So this is all about the construction of this telescope. Now we have its principle and working. Let's suppose principle पे हम जाएंगे और वर्किंग भी यही पे हम एक्सप्लेन करेंगे. देखो प्रिंसिपल क्या है इसका. लेट्स सपोज ये है यहाँ पे लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, और ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ सपोज f0 है या fo है. fo इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. ये है प्रिंसिपल एक्सिस. अब देखें ऑब्जेक्ट जो इस केस में आता है, इस केस में ऑब्जेक्ट जो है दैट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप और ऑब्जर्वर. सो लेट्स सपोज आप मून को देख रहे हैं फ्रॉम द अर्थ से आप मून को ऑब्जर्व करते हैं. तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे है. सो दैट मीन्स जो रेज उस ऑब्जेक्ट से आएंगी वो कैसे आ जाएंगे, दोज विल बी पैरेलल टू ईच अदर. The incident rays will be parallel like this. Parallel rays means object is at infinity. So this represents object at infinity. Object at infinity. So object at infinity क्योंकि rays parallel आती है, so these rays will meet at infinity. So अब यहाँ पे एक रे जो आएगी through optical center, it will pass undeviated. ये सीधे यहाँ पर ऐसे निकलेगी. It will pass undeviated. दूसरी रे जो यहाँ पर आ गई है, so it will be, ये यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है, ये इसको कन्वर्ज करेगा. सो इट विल बी कन्वर्ज्ड. सपोज ये यहाँ पर ऐसे कन्वर्ज हो जाती है एंड दीज टू रेज आर मीटिंग एट दिस पॉइंट. तो आपने पता है इन इमेज फॉर्मेशन आपने पढ़ा है. अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी इमेज जो है वो प्रिंसिपल फोकस पे बनती है. सो ये ऑब्जेक्ट जो है ये इन्फिनिटी पर है, इसलिए इसकी इमेज जो बनेगी वो फोकस पे बनेगी. इसका मतलब ये जो इमेज यहाँ पर बनी है ये यहाँ पर फोकस होगा. दिस विल बी प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस. FO में नाम इसका दूंगा. तो ये लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक आएगी, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक, इट विल बी फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव. सिंस दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो इसमें जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी. सो इसको हम एज्यूम कर सकते हैं इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट. अब वहां से रेज आ जाएंगी पैरेलल. जब रेज पैरेलल आ जाती है तो ये यहाँ पर मीट करेंगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पर है, इसलिए ये इमेज जो बनेगी कहां पर बनेगी, द इमेज विल बी फॉर्मड ऑन द एट द प्रिंसिपल फोकस. ये प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बनाएगा ये लेंस, कन्वेक्स लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस. उसके बाद है यहाँ पे आईपीस. अब यहाँ पर आईपीस होता है, ये है आईपीस. जो मैं अभी बता रहा था कि आईपीस का जो एपर्चर है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस. तो ये है यहाँ पे आईपीस.
आईपीस की फोकल लेंथ हम रखेंगे FE। FE denotes the focal length of eyepiece, FO denotes the focal length of objective। अब इसके बाद प्रिंसिपल सेम है जैसे माइक्रोस्कोप में था। माइक्रोस्कोप में आप देख रहे थे कि जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट आता था, दैट मस्ट लाई बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। सो ये जो इमेज बनी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी की, जो ऑब्जेक्ट फार ऑफ ऑब्जेक्ट है या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, उसकी जो इमेज बनाई पहले ऑब्जेक्टिव लेंस ने एट इट्स फोकस, दैट इमेज दैट विल एक्ट ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस। ये ऑब्जेक्ट करेगा एक्ट किसके लिए? आईपीस के लिए। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ये कहता है कि जो ये इमेज है, जो ये इमेज है, इट मस्ट लाई बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। दैट्स व्हाट दिस इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ आईपीस, इट इज FE। नाउ इसके लिए आपने पता है, अगर एक कन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट आप रखते हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, उसकी जो इमेज आती है वो बनती है वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। तो इसके लिए मैं इमेज फॉर्मेशन ऐसे शो करूंगा, ये आ गई एक रे थ्रू इट्स फोकस, इट विल पास अनडिवेटेड। फॉर इमेज फॉर्मेशन आई नीड एट लीस्ट अ मिनिमम ऑफ 2 रेज। दूसरी रे मैं ऐसे लूंगा यहाँ पर ऐसे। नाउ ये आपने पता है ये कहां से निकलेगी, इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द आईपीस। ये क्योंकि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रियली है, मैंने ये ऐसे निकलेगी यहाँ पे ऐसे। सो द 2 रेज इस साइड से अगर आप देखें ये डाइवर्ज हो रही है, तो इस साइड से इमेज नहीं बनेगी, तो फाइनल इमेज जो है वो इस साइड से बनेगी। ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा जैसे ये रेज यहाँ कहीं से आ रही है। This is the point where the 2 rays are meeting, appears to meet, these 2 rays। ये रे और ये रे जो ऑब्जर्वर यहाँ पर होता है उसको ऐसा लग रहा है कि ये रेज जो है ये इस पॉइंट पे मीट करेंगी। सो दिस फॉर्म्स द वर्चुअल इमेज ऑफ दिस A, लेट्स सपोज इट इज A। इस A की इमेज जो है यहाँ पे बनेगी A डैश। तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये बनेगा फाइनल इमेज। लेट्स सपोज इट इज, let us suppose B है, B। So this is about the principle and working of this telescope, astronomical telescope। So astronomical telescope के लिए अगर हम principle देखेंगे पहले, principle क्या है इसका? The object, since the object is at infinity or the object is very far away from the objective lens, so the objective lens will form its image at its principal focus. That image by the objective must lie between the optical center and principal focus of the eyepiece। ये इसका principle है। So that means the objective lens will form the image of very distant object or astronomical object at its focus. That image acts as an object for the eyepiece and must lie between the focus and optical center of eyepiece। तो फिर से मैं समझाता हूँ। सिंस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है दैट इज ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है कन्वेक्स लेंस है, ये उसकी इमेज कहाँ पे बनाएगा? एट इट्स फोकस। ये FO है, फोकस किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का। नाउ दिस इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव एक्ट्स ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस and this image must lie between the optical center and principal focus of the eyepiece। So this is the principle of this astronomical telescope। Now we have working
वर्किंग और रे ट्रेसिंग। तो इसमें हम अगर कोई इन डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखे तो वो ऐसे लिखे, सिंस द ऑब्जेक्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी for an objective lens, therefore it will form its image at its principal focus. That image should lie, according to its principle, that image should lie between the optical center and principal focus of the eyepiece. Therefore the ray diagram for that object, for the image formation of that object by the eyepiece is shown in the ray diagram below or above. So ये यहाँ पे आप इन डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। हम शॉर्ट में आप ये लिखेंगे कि अब यहाँ पे सीधे लिखेंगे हम, एक तो वो प्रिंसिपल वाली लाइन्स वो आपने पता है, यहाँ पे वर्किंग में हम सिंपली लिखेंगे द इमेज फॉर्मेशन बाय द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप is shown in the ray diagram. इमेज फॉर्मेशन जो यहाँ पर है वो रे डायग्राम में शो हुई है। तो अब ये इतना ही अगर आप लिखेंगे, लेकिन ये फिगर आपने अप्रोप्रिएटली यहाँ पे ड्रा करनी है तो ये आपके लिए वर्किंग होगा। अब यहाँ पे आप नोट करके रखेंगे एक दो पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है कि जो फाइनल इमेज बनती है यहाँ पे बाय दिस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दैट इज इन्वर्टेड, इसकी इमेज, क्योंकि ये टॉप था, ये टॉप से रेज आ रही थी, सो टॉप यहाँ बॉटम में चला गया, अब यही बॉटम जो यहाँ पर है, सो दैट मीन यहाँ पर जो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ये कौन सी इमेज फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स इन्वर्टेड इमेज। सो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट फॉर्म्स एंड inverted image of the object of the astronomical, of the astronomical object या celestial object. Now since mostly astronomical objects में spherical symmetry होती है, that means these are almost spherical in shape, इसलिए यहाँ मैटर नहीं करता है कि इनवर्ट आ जाए या इरेक्ट आ जाए, क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर को आप किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे so उसमें क्या आता है वो सिमिलर दिखता है आपको, दैट मींस दैट इज होमोजेनिटी और आइसोट्रोपी उसमें आती है। इन व्हाटएवर डायरेक्शन यू लुक एट द स्फीयर इट अपीयर्स टू बी सेम, इसलिए यहाँ पे इन्वर्टेड हो या इरेक्ट हो इसमें हार्ड नहीं मैटर करता है। लेकिन याद रखना चाहिए कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो है किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की, किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो कैसी होती है, दैट विल बी इन्वर्टेड, वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। नाउ अब इसके लिए हमने यहाँ पर जैसे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा था, वहां पर मेनली हमने फोकस किया था किस पे, एंगुलर मैग्निफिकेशन पे। यहाँ पर भी हमारा मेन फोकस है एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। नाउ लेट्स गो फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ये भी वर्किंग में ही आता है एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही होता है मैग्निफिकेशन अटेन करना। एंगुलर मैग्निफिकेशन ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है। एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। पहले इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। देखो डेफिनेशन इसकी सेम है जैसे हमने माइक्रोस्कोप में देखा था, जो माइक्रोस्कोप में डेफिनेशन थी वही डेफिनेशन इसके लिए भी है, एक्सेप्ट कि वन डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे हमने डिफाइन किया था एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ ए टेलीस्कोप, हम यहाँ पे करेंगे ऑफ ए टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड by the final image at I, ये फाइनल इमेज बनी, ये यहाँ पे दिस द फाइनल इमेज। ये कितना एंगल सबटेंड करेगी, कहां पर, आई पर। तो इसके बॉटम से आप एक लाइन लेते हैं आई पर, क्योंकि आई मैंने कल भी बोला था आई को हम एज्यूम करेंगे एज इफ इट इज ऑन ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि आई हमेशा बहुत करीब होती है इस आई लेंस के। सो इसलिए जो एंगल यहाँ पर आएगा वही एंगल ऑलमोस्ट आई पर भी आएगा। सो दूसरी लाइन आप यहाँ से ऐसे लेंगे, ये एंगल जो है ये
This is the angle subtended by the final image at the eye. Let's name it beta. So जैसे कल हमने लिखा था बीटा, आज भी हम लिखेंगे बीटा. Ratio of angle subtended by final image at eye to the angle subtended by the object at eye. वहां पर भी सेम था, लेकिन फिर वहां पे हमने एडिशन क्या किया था, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई बट व्हेन प्लेस्ड एट नियर पॉइंट. जब आप उस ऑब्जेक्ट को कहां पे लाते हो, नियर पॉइंट पे. लेकिन यहां पे आप फॉर एग्जांपल आपने एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट देखना है, मून को आपने देखना है या किसी स्टार को आपने ऑब्जर्व करना है, क्या आप उसको नियर पॉइंट पे ला सकते हो? आप फिर आप उसका एंगल देखोगे कि उस टाइम वो आई के साथ कितना एंगल बना. दैट इज इम्पॉसिबल. तो फिर हमने टेलीस्कोप की जरूरत ही नहीं पड़ती. अगर आप उस ऑब्जेक्ट को, अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को अर्थ पे ले आते, फिर आप उसको ऑब्जर्व करते, तो टेलीस्कोप की क्या जरूरत थी? फिर हम फिजिकली उसको वहां पे ऑब्जर्व कर सकते थे. लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां डेफिनेशन में वो एडिशनल पॉइंट नहीं है. इट इज सिंपली एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई, दैट इज बीटा, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई. वो मैंने अल्फा से रिप्रेजेंट किया हुआ है. लेकिन कब? व्हेन seen through unaided eye. Unaided eye means जब आप डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यानी विदाउट टेलीस्कोप जब आप उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे. फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे समझाता हूं. ये है यहां पे, ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी. मैंने पहले इसको टेलीस्कोप में देखा, इसकी इमेज बनी यहां पर. उसने क्या किया है, टेलीस्कोप ने क्या किया है, इसके लिए टेलीस्कोप ने इसकी इमेज को नजदीक लाया. जब इसकी इमेज नजदीक आ गई तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो विजुअल एंगल है वो इंक्रीज हो गया. तो इस तरह से हम कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन हो गई है. तो पहले मैं देखूंगा वो इमेज जो बनी, लेट्स सपोज ये इमेज बनी उस ऑब्जेक्ट की जो मैंने अभी यहाँ पे रखा हुआ है इन्फिनिटी पे. इसकी इमेज इतनी बड़ी आ गई. अब मैं इसके लिए एंगल देखता हूँ आई पर कितना आएगा. वो कितना आ रहा है, बीटा. हो गया एक एंगल. To the angle subtended by the object when seen through unaided eye. अब जो ऑब्जेक्ट यहां पर था इन्फिनिटी पर, अब ये कितना एंगल बनाता है आई पर जब मैं इसको डायरेक्टली देखता हूं, विदाउट टेलीस्कोप जब मैं इसको देखता हूं. ये यहां से एक लाइन आएगी, यहां से दूसरी, फिर मैं देखूंगा ये एंगल कितना बनाएगा आई के साथ. दैट विल बी वेरी स्मॉल. वो स्मॉल ही एंगल होगा आई पे, और वट एवर एंगल इट मे बी, जो भी एंगल वहां पे होगा वो एंगल हमने लेना होता है. अब देखो, सिंस ये मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये मान लीजिए यहाँ पर क्या है, आई पीस. अब ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर है, इन्फिनिटी पे. ये है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस, ये चार्ट जो है ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है आई पीस. मेरी आई कहां पर है, यहाँ पर आई पीस पर है. अब क्या है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पे. वो बहुत दूर है, दैट्स एट इन्फिनिटी. इसलिए जो एंगल वो यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस पे बनाता है वही एंगल ऑलमोस्ट कहां पे बनाएगा, आई पीस पर भी. क्योंकि ये सेपरेशन जो है दैट हार्डली मैटर्स. ये दैट इज नेग्लिजिबल सेपरेशन. This separation between the object and eyepiece, it is negligible as compared to the separation between this telescope and the astronomical object. इसलिए जो एंगल ऑब्जेक्टिव लेंस पे होगा वही एंगल कहां पर आएगा, आई पीस पर भी होगा. इसलिए हम ये एंगल लेते हैं. ये ऑब्जेक्ट जो कहां पर था, इन्फिनिटी पर, ये एंगल हम लेते हैं यहां पर. ये दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट. दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन सीन डायरेक्टली, जब आप डायरेक्टली इसको देखते हैं. क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के साथ जितना एंगल बनाएगा ऑलमोस्ट वही एंगल कहां पर होगा, आई पीस पर भी. क्योंकि ये सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, इट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन दिस टेलीस्कोप एंड द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. उसके कंपैरिजन में ये कोई सेपरेशन ही नहीं है. इसलिए जो एंगल यहां पर आएगा वही एंगल यहां पर भी होगा. सपोज फॉर एग्जांपल, अगर यहां पे दो पर्सन एक दूसरे के नजदीक बैठे हुए, ये है एक पर्सन, ये है दूसरा पर्सन. यहां पर एक पर्सन है, यहां पर दूसरा पर्सन है. अब मुझे बताएं, क्या आप डिफरेंस कर सकते हो, क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जो एंगल वहां मून इस ऑब्जर्वर के साथ बनाएगा या जो एंगल वो मून इस ऑब्जर्वर के साथ बनाएगा, वो एंगल ऑलमोस्ट सेम होगा. जितना एंगल इसके साथ होगा वही एंगल इस पर भी होगा. क्योंकि ये सेपरेशन जो है दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड द मून. सो वही हम यहां पर लेते हैं. इसलिए जो एंगल यहां पर आता है वही एंगल हम कहां पर लेते हैं, आई पर भी लेते हैं. सो ये हो गया अल्फा. सो इसलिए एम जो आएगा एंगुलर मैग्निफिकेशन, इट विल बी बीटा बाय अल्फा. So microscope में भी definition same थी. It is defined as the ratio of the angle subtended by the final image at the eye to the angle subtended by the object at the eye, but when placed at near point. किसमें, माइक्रोस्कोप में. लेकिन इसमें क्या है,
ratio of the angle subtended by final image at I to the angle subtended by the object at I when seen through unaided eye। इसमें आप ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पे नहीं ला सकते हो। अब हम शायर वगैरह तो नहीं है कि जो चांद तारों को यहाँ जमीन पर ला सकते हैं। सो वी आर फिजिसिस्ट, वी नो इट इज इम्पॉसिबल। इसलिए हम ऐसी डेफिनेशन ही नहीं बना सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट को कहां से लाएं, इन्फिनिटी से लाएंगे आप नियर पॉइंट पे, फिर आप एंगल मेजर करोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो वी आर ओनली हियर डिफाइनिंग इट इन टर्म्स ऑफ द रियल फिजिक्स। रियल फिजिक्स में हमने इसको डिफाइन करना है। सो एंगल सबटेंडेड बाय दैट ऑब्जेक्ट at the eye when seen through unaided eye। जब आप डायरेक्टली उसको देखें विदाउट टेलीस्कोप तब ये कितना एंगल बनाएगा, वो एंगल हमने यहाँ पे लेना है। सो दिस इज अल्फा हियर। नाउ इसके लिए आप डेरिवेशन हमने देखनी है। अब इसकी डेरिवेशन हम करेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए। इसके लिए एक्सप्रेशन हम देखेंगे। सिंस m मुझे पता है बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा angle subtended by final image at the eye to the angle subtended by object at eye, which is approximately since angles यहाँ पे स्मॉल है। मैं अभी कह रहा था कि ये जो एंगल्स यहाँ पर बनेंगे ये बहुत छोटे होंगे, दिस विल बी वेरी स्मॉल। इसलिए आप अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे tan थीटा के बदले थीटा, या थीटा के बदले tan थीटा, बीटा के बदले मैं क्या लिखूंगा tan बीटा, और यहाँ पे अल्फा के बदले मैं क्या लिखूंगा tan अल्फा, because the angles are small, because angles are small। क्योंकि हम हमेशा पैरेक्सल रेज यूज करते हैं। पैरेक्सल रेज के लिए ये रेज जो है दीज विल बी वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए ये एंगल्स जो होंगे यहाँ पे ये वेरी स्मॉल होंगे। और दूसरी प्रैक्टिकली ये ऐसे भी है कि जो ऑब्जेक्ट वहां पर आई के साथ एंगल्स बनाएंगे या इमेज फाइनल इमेज जो ऑब्जेक्ट के आई के साथ एंगल में दैट विल बी वेरी स्मॉल। सो इसलिए हम ये अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। अब देखो अगर ये लाइन आप लेते हो यहाँ से, ये लाइन दूसरे यहाँ से, अगर ये अल्फा है ये एंगल भी अल्फा आएगा, वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स, तो आप वहां से देखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ एफ ओ, ये ए ओ एफ ओ। व्हाट इज tan बीटा? tan बीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, इट इज ए एफ ओ tan बीटा ए एफ ओ डिवाइडेड बाय OFO, OFO। Similarly from triangle, अगर आप ये ट्राइंगल लेंगे, let us suppose it is OE, OE FOA, OE AFO। अब ये ट्राइंगल लेंगे आप, यहां से आप tan अल्फा निकाल, tan अल्फा will be perpendicular by base, it will be perpendicular AFO by base is OEFO, it is AOEFO, AOEFO triangle। So tan alpha कितना आएगा? tan alpha will be equal to AFO by perpendicular AFO divided by base OEFO। OE is optical center of eyepiece, O is optical center of objective। चलिए ये मैंने लिखा है वही रखें, वो है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस। चलिए अब यहाँ पे हम m देखेंगे, therefore m is equal tan बीटा AFO by OFO divided by AFO by OEFO। AFO will cancel out, OEFO divided by OFO। Now look here, m will be equal to OEFO, ये this is equal to the focal length of the objective lens। OEFO, it represents focal length of objective lens, so it is FO divided by क्या है OFO, ये डिस्टेंस, लेट्स सपोज ये है UE, डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस। ये ऑब्जेक्ट जो इमेज इसने बनाई वो इसके लिए क्या एक्ट करता है ऑब्जेक्ट, इसके लिए मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UE रखी है। OFO जो आएगा UE आएगा, UE प्लस की माइनस, ये माइनस आएगा क्योंकि इट इज लेफ्ट टू ऑप्टिकल सेंटर। ये यहाँ पर
डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ से पॉजिटिव आएंगे, यहाँ से नेगेटिव आएंगे, ये बनेगा माइनस, ये माइनस में ऊपर ले जाऊंगा यहाँ पे, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो आ गया यहाँ पे इट इज -FO/UE. Negative sign indicates the final image by astronomical telescope is inverted. Negative sign indicates, ये आप नोट कर सकते हो आप, negative sign indicates that the final image by astronomical telescope is inverted. So ये यहाँ पे आ गया एक्सप्रेशन किसके लिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए. इसी तरह आप यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब बता सकते हो आप, जो लेंथ ऑफ ट्यूब है, लेंथ ऑफ ट्यूब L it is equal to this separation between object and eyepiece. Object and eyepiece के बीच में जो separation है that's called the length of the tube and length of telescope. ये कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना, FO plus UE, FO plus UE का खाली मॉड, क्योंकि ये लेंथ है, ये हम लेंथ मेजर करते हैं ना कि डिस्टेंस वगैरह जो हम यहाँ पे कन्वेंशन लेते हैं, इसके लिए कन्वेंशन नहीं लेना है, ये सिंपली हमने यहाँ से यहाँ तक मेजर करनी है लेंथ कितनी है, ये हो गया FO, ये हो गया UE, इसलिए मैंने मॉड UE लिखा. अदरवाइज कन्वेंशन में आप नेगेटिव UE लेते हो, जब आप यहाँ अभी आपने कन्वेंशन यूज किया वहाँ नेगेटिव UE लिखा हमने ना. ये आगे लेंथ ऑफ ट्यूब और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, ये आगे यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन. अब इसमें भी दो केसेस हैं, जैसे उसमें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केस हमने डिस्कस किए, यहाँ भी वो दो केस आएंगे. एक आएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट, दूसरा आएगा व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट. तो पहला हम केस करेंगे कौन सा, नॉर्मल एडजस्टमेंट. नॉर्मल एडजस्टमेंट remark. A normal adjustment. एग्जाम में कभी आ सकता है यहाँ पे derive an expression for angular magnification in its normal adjustment. तो यहाँ तक आप क्लियरली ऐसे ही फॉलो करेंगे, खाली अब आपने एडिशनल ये केस उसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है. तो नॉर्मल एडजस्टमेंट मीन्स when the eye is fully relaxed, eye is relaxed और लीस्ट और मिनिमम स्ट्रेंथ. जब आई रिलैक्स होगी या लीस्ट स्ट्रेंथ या मिनिमम स्ट्रेंथ जब आई में होगा, क्योंकि अगर दूर के ऑब्जेक्ट देखने हमें तो उनको देख सकते हैं हम फॉर आवर्स विदाउट ब्लिंकिंग और विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन आवर आईज. तो इस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं आई जो है उस केस में रिलैक्स स्टेट में होती है. तो इस केस में नॉर्मल कंडीशन या सॉरी नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. Normal adjustment means when the final image is formed at infinity. ये हमने परसों से हम लास्ट लेक्चर से हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे अब नहीं लिखूंगा, ये अब आपने पता है. नॉर्मल एडजस्टमेंट मीन्स व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. बताएं फाइनल इमेज कौन बनाता है, आईपीस कब इमेज इन्फिनिटी पे बना सकती है, एक कन्वेक्स लेंस इमेज कब इन्फिनिटी पे बना सकती है, अगर इसका ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, इसके फोकस पे होगा. सो दैट मींस सिंपली अगर ये ऑब्जेक्ट जो इस आईपीस के लिए, अगर आप इसको कहां पे रखेंगे, फोकल पॉइंट पे रखेंगे या आप प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे, जो इमेज है वो कहां पे बनेगी, वो इन्फिनिटी पे बनेगी. सो दैट मींस दैट इज U is approximately equal to FE. ये इसकी फोकल लेंथ के करीब आएगा. तो therefore जो m आएगा, m इस केस में कितना आएगा, -FO/FE. नाउ अब दूसरा है यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब. लेंथ ऑफ ट्यूब कितना आएगा, FO plus UE के बदले कितना आएगा, FE. This will be the length of tube. यानी focal length of objective lens plus focal length of eyepiece. ये उस केस में आएगा length of the tube और length of telescope. So this is about this normal adjustment. Initially मैंने बताया था कि जो aperture and focal length of this objective lens है ये ज्यादा होता है as compared to eyepiece. देखो क्यों, फोकल लेंथ अगर ऑब्जेक्टिव का ज्यादा आएगा तो एंगुलर मैग्निफिकेशन भी ज्यादा आएगी टेलीस्कोप की. अगर यहाँ पे इसका अपर्चर ज्यादा आता है तो इसके लिए गैदरिंग पावर ज्यादा बढ़ेगा. इट विल गेट मोर एंड मोर लाइट फ्रॉम दैट सोर्स एंड विद द रिजल्ट इट विल प्रोवाइड अस मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन. सो अब रिगार्डिंग आईपीस मैंने बोला था, इसके लिए क्या है, जो इसके लिए फोकल लेंथ है इसकी कम होती है, और इसकी फोकल लेंथ जितनी कम होगी उतना ज्यादा एंगुलर मैग्निफिकेशन बढ़ेगा. सो दिस इज व्हाई द फोकल लेंथ ऑफ द
eyepiece is smaller and the focal length and aperture of this object is larger. लेकिन हम aperture ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ज्यादा aperture बढ़ाया तो उसकी वजह से वहां पे aberrations produce हो जाएंगे, defects in image produce हो जाएंगे, and इसलिए हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि हम बहुत ज्यादा बड़ी लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस बना सके. सो दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस फॉर दिस ऑब्जेक्टिव लेंसेज, जिसकी वजह से इसमें एब्रेशंस आ सकते हैं अगर हमने ज्यादा अपर्चर बढ़ाया इसमें. सो नाउ अब हम यहाँ पे जाएंगे, इसमें दूसरा केस है, दैट इज व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट. व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, व्हेन फाइनल इमेज is formed at near point. और इस केस में आपको पता है जो I है it is in maximum span. I में इस वक्त maximum span आता है. I is in maximum span. So, अब यहां जरा देखिए फाइनल इमेज कौन बनाता है? आई पीस. अगर आपने फाइनल इमेज इस आई पीस के लिए, ये मान लीजिए एक लेंस है यहाँ पे, सिमिलरली फाइनल इमेज जो है इसकी इमेज जो बननी चाहे वो बननी चाहे नियर पॉइंट पे. नियर पॉइंट डिस्टेंस जो है हम किससे मेजर करते हैं? डी से. सो दैट मींस जो वी आना चाहिए इसके लिए वी आना चाहे -d, क्योंकि इन फ्रंट बनाता है इमेज, वर्चुअल इमेज बनाता है. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने यहाँ पे कितना रखा है इसके लिए? ue. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो आएगा u, इट विल बी इक्वल टू ue, लेकिन नेगेटिव. और फोकल लेंथ इस आई पीस का कितना है? fe. Therefore लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v minus 1/u is equal to 1/f, implies 1/v is -d minus 1/u is -ue, 1/f is 1/fe, which implies minus minus plus 1/ue is equal to शाबाश 1/fe plus 1/d. ये आ गया 1/ue. So now angular magnification. Angular magnification कितना है? m minus fo by ue. ue को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/ue. fo by ue. So it is therefore m जो आएगा it is minus fo into 1/ue. 1/ue के बदले हम क्या लिखेंगे? 1/fe plus 1/d. और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m is equal शाबाश m will turn out to be fo, ये fe बाहर निकालेंगे हम, it is minus fo by fe, अंदर बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा यहाँ पे? ये fe में ऊपर मल्टीपल भी करूंगा, डिवाइड भी fe में करूंगा. डिवाइड वाला fe में बाहर निकाल दो, डिवाइड वाला fe मैंने बाहर निकाला ऊपर, लेकिन न्यूमरेटर का fe बचेगा. So it will be fe by d. So this will be the angular magnification in case the final image is formed at near point. This negative sign indicates final image is inverted. और इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब कितना आएगा? और इस केस में जो लेंथ ऑफ ट्यूब आएगा L, it will be FO plus UE. UE आप कहां से मेजर करें? यहाँ से आप देखेंगे UE अगर आप देखें यहाँ पे, so 1/UE will be D plus FE divided by FED. तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे आप, वो आएगा FED, so it will be FO plus FED divided by FE plus D. So this is the length of the tube and the final image will be formed at near point. So this is all about this astronomical telescope. अब इसके बाद है टेरिशियल टेलीस्कोप. टेरिशियल टेलीस्कोप वो भी सेम है, उसमें हम एक्स्ट्रा एक लेंस यहाँ पे यूज करेंगे. अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये टेरिशियल टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन क्या है और हाउ इट वर्क्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद टेरिशियल टेलीस्कोप.